हरे कृष्णा एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे तिलक की महिमा के बारे में। हम तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, तिलक लगाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर, माइंड पर और सोल पर, तिलक लगाने के बेनिफिट्स क्या हैं, और तिलक के बारे में ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तिलक किस तरह तिलक होते हैं अलग अलग प्रकार के। कोई गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में अलग तिलक होता है, हरिवंश संप्रदाय में अलग तिलक होता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिलक, ओके। और सबसे पहले हम जानते हैं तिलक होता क्या है, ओके। तो मैंने एज यूजुअल स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है। उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम जानेंगे तिलक के बारे में, तिलक होता क्या है, ओके। तो सबसे पहले तिलक जो है पुराने ज़माने से, मतलब फ्रॉम सतयुग से ही सब तिलक लगाते आए, ऋषि मुनि, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि संत लोग, ओके। तो तिलक केवल एक धार्मिक निशान ही नहीं, यह हमारी चेतना और भगवान से जोड़ने वाला दिव्य चिन्ह होता है। हम जब यहाँ पे तिलक लगाते हैं ना, तो यहाँ पे चक्र होता है, ओके। और तिलक शरीर के सबसे पवित्र स्थान ये अर्चना चक्र यानी कि तीसरे नेत्र पर लगाया जाता है। यहाँ पर अर्चना चक्र के पास यह चक्र मन को स्थिर करता है, विचारों को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। यानी जब हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक लगाने से बेसिकली हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, हमारा जो सोल है वो काम रहता है, शांत रहता है, गुस्सा कम होता है। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कॉज तिलक रोज लगाएंगे तभी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है तिलक की, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तिलक क्या है वो देखा हमने, ठीक है। तिलक कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अब तिलक के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो प्राचीन समय में, जैसे मैंने कहा कि ऋषि मुनि, योगी और भक्त तिलक लगाते आए हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र भी मिलता है। तो तिलक को उद्धव पुंड की कहा जाता है, और ये जो हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भगवान की ओर उग्र ऊपर की दिशा में है। उठने के लिए एक एक अर्थात मन को ऊंचा रखना, विचारों को शुद्ध रखना और जीवन को आध्यात्मिक रखना। अब इसका अर्थ होता है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक हमें क्या साइन देता है, क्या संकेत देता है। जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक मीन्स हम भगवान के हैं, हम भगवान को सरेंडर है। और तिलक जब हम लगाते हैं तो इट मीन्स वी आर इन अ स्पिरिचुअलिटी, वी आर इन अ भक्ति, वी आर इन द पाथ ऑफ गॉड, ओके। और हम भगवान के हैं। बेसिकली तिलक हमें ये बताता है कि हम भगवान के हैं। तिलक हमें ये बताता है कि हमारा मेन लाइफ का एम क्या है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए। तिलक हमें भगवान की ओर लेके जाता है, भगवान की करीब लेके जाता है। तिलक हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है। एंड कहा गया है हमारे पुराणों में, चैतन्य चरितमृत में, कि ये जो शरीर है यह एक मंदिर है, इसीलिए, और इस शरीर को साफ रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो ये नीचे जो ऐसा चंदन लगाते हैं, ये है तुलसी दल, और ऊपर ये जो दो लाइन रहती है वो होते हैं कृष्ण के चरण। इसका अर्थ कि हम भगवान के, हमारा मस्तक जो है वो भगवान के चरणों में रहता है ऑल टाइम। और हमारा ये जो शरीर है ये मंदिर है एक प्रकार का, और इस मंदिर को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, साफ रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में 12 प्रकार के तिलक होते हैं, और वो शरीर के अलग अलग स्थानों पर लगाए जाते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो तिलक का वो 12 प्रकार के तिलक लगाते हैं। अब जो बात करते हैं कृष्णा डिवोटीज के तिलक के बारे में, यानी कि जो गौड़ा वैष्णव संप्रदाय के तिलक हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वैष्णव भक्त जिस तिलक का उपयोग करते हैं वह है उद्धव पुंड तिलक कहलाता है। इससे दो सीधी लाइनें भगवान के चरण चिन्ह का प्रतीक है। मध्य में जो पत्ता जैसा निशान रहता है, वो तुलसी माता का प्रतीक है, जो जैसा कि मैंने अभी बोला। अब इसका अर्थ क्या है, जो हम, वैसे मैंने बोला जो ये तिलक हम लगाते हैं जो ऊपर दो लाइन रहती है, इसका अर्थ होता है कि हम भगवान के दास है। दूसरा, जो हमारा शरीर है वह मंदिर है, जैसा मैंने अभी समझाया। तीसरा कि मेरी हर क्रिया भगवान की सेवा के लिए है, हमारा ये शरीर मंदिर है, और इस शरीर को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, और हमारा हर कर्म भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। अब जब हम कुछ भी, हमारा जो भी कर्म हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो जब भगवान, हमें पता है कि हमारा जो भी हम कर्म करेंगे उसे भगवान को समर्पित करना है, तो डेफिनेटली हमसे कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा कर्म हम भगवान को समर्पित करेंगे, और गलत कर्म तो हम भगवान को समर्पित करेंगे नहीं। इतनी बुद्धि एक भक्त के अंदर
होती ही है। अब यह तिलक हर पल भक्त को स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हरि नाम एव केवलम, यानी कि चाहे जितनी जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, पर भगवान की शरण नहीं छोड़नी। तिलक हमें ये बताता है, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, हमें तिलक ये बताता है। अब आते हैं साइंटिफिक बेनिफिट्स के ऊपर। ठीक है, तो आध्यात्मिक लाभ के अलावा तिलक के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। तिलक जिस स्थान पर लगाया जाता है वह पीनियल ग्लैंड का क्षेत्र होता है, और इस पर हल्का स्पर्श मन को शांत करता है। हल्का स्पर्श यानी जब हम ऐसे लगाते हैं ना तिलक को, मतलब ऐसे छूते हैं ना, तो तिलक जो गोपी चंदन होता है, एग्जाम्पल फॉर गोपी चंदन होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा रहता है वो। तो जो गोपी चंदन रहता है, जब हम उसको यहाँ लगाते हैं ना, तो ठंडक महसूस होती है, उससे हमारा मन भी शांत होता है। उसके बाद चंदन, हल्दी या मिट्टी का तिलक शरीर को ठंडक देता है, जैसा कि मैंने अभी बोला, और तनाव भी कम करता है। तिलक लगाने की प्रक्रिया मेडिटेशन जैसी है। जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा मन जो दुख होता है हमारे मन का, वो भगवान को याद करने लगता है। यानी कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हम तिलक लगाते वक्त मंत्र बोलते हैं कुछ, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो ये जो मंत्र बोला जाता है, 12 प्रकार के तिलक होते हैं, और उन 12 प्रकार के तिलकों को जब हम शरीर के अलग अलग भागों पे लगाते हैं, तो उस तिलक को लगाते समय हम भगवान को याद करते, फिर चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हम तिलक लगाते तो तिलक को जहाँ जहाँ लगाया जाता है, उस जगह पर लगाने से पहले एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें से मैंने अभी कुछ बोला, मतलब नाम लिए जाते हैं भगवान के। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे कुछ नाम रहते हैं। ऐसे ही 12 प्रकार के तिलक लगाते हैं और भगवान के 12 बार नाम लिया जाता है, और इससे मन शांत भी रहता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, और जो नकारात्मकता रहती है, जो नेगेटिविटी रहती है, वो दूर रहती है, मन शांत रहता है। तो दिस आर द साइंटिफिक रीजंस। उसके बाद अब इसका अब आते हैं हम स्पिरिचुअल मीनिंग पे। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इसका? तिलक पहनना एक घो एक तिलक पहनना एक घोषणा है कि संसार को नहीं, खुद को यह घोषणा है कि, मतलब बेसिकली ये शरीर मेरा नहीं है, ठीक है, ये आत्मा तक मेरी नहीं है, इस संसार में जो भी कुछ मैंने अपने कर्मों से पाया है वो कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर और मैं इस शरीर तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मेरा अंतिम लक्ष्य भगवान का प्रेम हासिल करना है, भगवान तक पहुँचना है। तिलक हमें ये भी बताता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था शायद कि तिलक हमें ये बताता है कि हम भगवान के हैं। ये शरीर, भले ही यह शरीर एक मंदिर है, पर यह शरीर मेरा नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, और यह मनुष्य जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तिलक ये आइडेंटिफाई करता है। तिलक लगाते ही मन में एक प्रेरणा आती है कि आज का दिन पवित्र होगा। अब जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव थॉट आता है। कभी ऐसा नोटिस करना कि जब आप तिलक लगाओगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि मैंने तिलक लगाया है, यानी कि मैं भगवान का हूँ, आज का दिन अच्छा जाएगा। ये कुछ बेसिक पॉजिटिव बातें हमारे माइंड में आती हैं। अब आते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो बेसिकली कंक्लूजन मतलब कि द बेसिक्स ऑफ तिलक, जैसे मैंने अभी बोला कि तिलक लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, धार्मिक रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल रीजंस क्या है, तिलक लगाने के बेनिफिट्स क्या हैं, और तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक का मीनिंग क्या है, तिलक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैंने गौड़िया वैष्णव तिलक का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो इस वीडियो के थ्रू बेसिकली मैंने ये ये समझाने की कोशिश की है कि तिलक क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले तिलक लगाने से मन जो रहता है वो शांत रहता है। तिलक लगाने से हमें ये पता चलता है कि यस, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, और हमें वापस भगवान के पास जाना है। बेसिकली तिलक ये हमें ये साइन देता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम भगवान के हैं और हमें भगवान के पास जाना है। तीसरा, हम इस शरीर को हम ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर मंदिर है, और इस शरीर पे, यानी इस मंदिर में 12 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। और
ऐसी ही कुछ बातें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तिलक के इंपॉर्टेंस क्या है और तिलक क्यों लगाया जाता है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।